हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हूँ आज की वीडियो लेकर के, आज का ब्लॉग लेकर के। तो यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो ये लटकन है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और ये बेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं इसको बनाना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग साथ में शेयर करूँगी। तो ये कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो चलिए आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो देख सकते हैं आप, महंगी महंगी चीज़ें आप घर को डेकोर करने के लिए लाते हैं, लेकिन अगर आप घर में इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बाज़ार से कहीं ज़्यादा सस्ता और अच्छा बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर देखिए, एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के घर में आपने देखा होगा, खासकर मिडिल क्लास फैमिली में तो आपने देखा होगा कि हर डोर पर आपको कोई ना कोई टॉवेल या कुछ ना कुछ ऐसा टंगा मिलेगा, कभी दुपट्टा टंगा मिलेगा। ये देखने में बहुत गंदा लगता हो, सच में इससे बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी भी आती है। तो कभी भी इसको मत टांगिए, इसका अपना एक हैंगर रखिए और वहाँ पर रखिए। अभी मैंने कुछ साड़ियाँ निकाली थी तो इनका मैं फोल्डिंग करने जा रही थी, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम लोग साड़ी कवर में रखते हैं इनको तो ये सारी सिमट जाती हैं। तो इसको रखने का सही सा तरीका आपको बताऊंगी, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से इसको रख पाएंगी और बिल्कुल वो निकलेगी नहीं। जहाँ जैसे आपने डाला बिल्कुल वैसे रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सामने साड़ी को पूरा खोला है, उसके बाद में कुछ इस तरीके से मैं फोल्डिंग कर रही हूँ। देखिए इसकी अब ये स्लिप करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो भी ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा स्लिप करती हैं और अपनी जगह पे सेट नहीं रहती हैं। तो मैंने अब साड़ी के जो नीचे वाला हिस्सा था उसमें यहाँ पर इस तरीके से एक कवर की तरह बना करके पूरी साड़ी को डाल दिया है। अब आप इस साड़ी को अगर रखेंगे ना तो देखेंगे कि ये साड़ी स्लिप नहीं करेगी और जैसे आप कवर में रखोगे बिल्कुल वैसे ही रखी रहेगी। अक्सर क्या होता है, साड़ी को हम लोग रख देते हैं, कवर को इधर उधर उठाते हैं, साड़ी को रखते हैं और उसी में साड़ी की सारी जो प्रेस होती है वो ख़राब हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको इस साड़ी को रखने का तरीका दिखाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से रख जाएगी, जैसे हम लोग नॉर्मली साड़ी को रखते हैं कवर में उस तरीके से। लेकिन ये साड़ी बिल्कुल से सिमटेगी नहीं, नीचे गिरेगी नहीं और बिल्कुल जैसे आपने इसमें डाला है बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं अब जिप लगा देती हूँ। तो बस थोड़ा सा ध्यान रख के जिप को लगाना चाहिए। अब आप इस साड़ी को कैसे भी आप उठाइए, रखिए, कुछ भी करिए, ये बिल्कुल खुलेगी नहीं। दूसरी साड़ी मैंने देखिए यहाँ पर भी तह लगाई है इसी तरीके से और देखिए जैसे मैंने डाला है बिल्कुल वैसे ही पड़ी है। देखिए चाहे जैसे इसको पकड़िए घुमाइए लेकिन हटती नहीं है। तो ये जो छोटी सी टिक है ना, अगर आप इसको अपनाते हैं तो इससे आपका बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अक्सर हम लोग साड़ी पहनने जब चलते हैं तो देखते हैं साड़ी में तो सिलवटें आ गई हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी एप्पल को सही तरीके से रखने का तरीका। क्या होता है ना, हम लोग एप्पल को कट करते हैं तो थोड़ी देर बाद में इस तरीके से रेड रेड हो जाता है और इसका स्वाद भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम एप्पल को किस तरीके से कट करके अपने बच्चों को टिफ़िन में दें या हस्बैंड को दे, कैसे दें, चलिए आज आप लोग साथ में मैं यही शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं नॉर्मली जैसे हम लोग एप्पल को कट करते हैं, इसको छीलते हैं, वैसे ही कट कर लेंगे, छील लेंगे। जब तक मैं एप्पल को छीलती हूँ तब तक आप सभी के साथ में एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आपको हमारी वीडियो यूजफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी न्यू है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो बहुत खुशी होगी। तो एप्पल को मैंने छील करके इस तरीके से पीस में कट कर लिया है। एक बोल में लेना है पानी और उसमें डाल देना है कुछ बूंदे नींबू की। तो इसमें बीज चला गया है, उसको निकाल देते हैं। अब हमें इस पानी में एप्पल को कट करने के बाद में डालना है। इसको भिगोना नहीं है हमें, बस इसको इस तरीके से जैसे हम धुलते हैं ना ऐसे धुलना है और धुलने के बाद में किसी बर्तन में इसको निकालना है। तो चलिए मैं इसको अब निकालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी किसी और बर्तन में। तो फिलहाल पहले हमें इसको इस तरीके से धुल लेना है। चलिए हम जैसे टिफ़िन में पैक करने जा रहे हैं तो टिफ़िन हमने ले लिया है, टिश्यू पेपर ले लिया है और अब हम इसको निकालेंगे इस तरीके से और रख देंगे। बस अब आप इसको 24 घंटे रखे रहेंगे ना, तब भी एप्पल का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा और ना इसके स्वाद में कोई फ़र्क पड़ेगा। पानी में जो भी होता है वो सारा कलर वहाँ चला गया है। और अब हम इसमें कैप लगा देंगे और इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर। चलिए फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं 8 घंटे बाद।
तो ये 8 घंटे बाद मैं इसको दिखा रही हूँ। देखिए जैसे मैंने कट किया था बिल्कुल वैसे ही रखा है। अगर इतनी देर के लिए आप एप्पल को रखते ना तो वो बिल्कुल लाल पड़ जाता और खाने में भी उसका स्वाद भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो कैसी लगी मेरी टिप, ज़रूर उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, क्योंकि कमाल के आइडियाज़ जो होते हैं ना वो सभी के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। तो ज़रूर छोटी छोटी सी टिप अगर हम अपनाते हैं तो अपने घर को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, हर चीज़ संभाल कर रख पाते हैं। तो इसी एक और कड़ी में चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं नींबू को कट कर रही हूँ। अक्सर क्या होता है ना, हमें नींबू को कट करना होता है, हमें चाहिए होता है थोड़ा सा नींबू। तो हम इसको कट, देखिए किस तरीके से कट रहे हैं। मैंने पहले एक हिस्सा उधर कट किया है, फिर बीच में कट किया और इस तरीके से। अब देखिए जितना मुझे नींबू ज़रूरत थी उतना ले लिया और इस दोनों टुकड़ों को मैं एक इस तरीके से स्टिक से कवर कर दूंगी। अब देखिए नींबू को रख दीजिए, ना नींबू सूखेगा न इसमें जो कड़वापन आ जाता है कड़वापन आएगा। अब आप आराम से उस इससे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे उठा करके रख देते हैं। तो है ना यूजफुल टिप। और उसी के साथ में दिखाती हूँ आपको, ये हमारी जेनी है और ये इतनी अच्छी तरीके से भुट्टा खाती हैं, देख सकते हैं जैसे हम लोग खाते हैं ना। ये बहुत गर्म है तो इस तरीके से देखिए एक एक दाना निकालती, इतनी फ्रेश निकालती है कि बिल्कुल आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये किसी डॉग ने खाया है। तो बहुत ही कमाल की ये चीज़ है, अगर आप भी देख सकते हैं किस तरीके से ये एक एक दाना खाएगी और पूरे भुट्टे को बहुत ही अच्छी तरीके से खाती है। इस तरीके से देखिए, देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से ये खा रही है और इसी तरीके से ये सारे भुट्टे को खा लेगी। बहुत ही शौकीन है भुट्टे की। किस किस ने देखा है डॉग को भुट्टा खाते हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा भुट्टा लगभग ख़त्म हो रहा है और कितने प्यार से खाया जा रहा है। किस तरीके से एक एक बाइट में एक एक दाने लिए जाते हैं और उसको खाए जाते हैं। तो चलिए अब हम इसका तो आपको दिखा दिए, चलिए आपसे और एक और बढ़िया सी टिप शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं नेल पेंट लगाने जा रही हूँ ना। हम लोगों को नेल पेंट लगाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि नेल पेंट को जब भी हम शीशी खोलते हैं ना तो वो शीशी कोई ना कोई जाम जरूर हो जाती है। तो नेल पेंट लगाने के बाद में अगर आप एक छोटा सा काम करेंगी ना तो वो प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। और नेल पेंट की शीशी अक्सर खोलते खोलते कभी कभी क्या होता है, शीशी का ढक्कन ही टूट जाता है, जिससे पूरी नेल पेंट हमारी ख़राब हो जाती है, हमें फेंकना पड़ता है, क्योंकि कोई ऐसी हमारे पास में दूसरी बॉटल नहीं होती है जिससे हम पलट पाएँ। अब जैसे इस बॉटल को समझिए कि जाम हो गई है तो कैसे खोलेंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम ही ना है, इसके लिए एक छोटी सी टिप चलिए दिखाते हैं। तो जब भी नेल पेंट आप लगाएं तो इसको इस तरीके से हटा दीजिए। अब लेना है आपको एक टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा, थोड़ा सा परफ्यूम लेना है, हल्का सा आपको स्प्रे करना है इस पर, बस इतना सा बहुत हो जाएगा। चलिए अब हम इसको इसके ऊपर रब कर देंगे इस तरीके से। अब आप देखना यहाँ पे देखिए नेल पेंट जो लगा था वो निकल गया है और इस पर एक चिकनाई जैसी लग जाती है। अब आप बंद करके रख दीजिए। पहली बात तो नेल पेंट इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो कभी सूखेगी नहीं, और दूसरे कभी इसकी जो ढक्कन जाम होता है वो जाम नहीं होगा। तो है ना कमाल का आइडिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और पसंद आया तो लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ देखिए हमारी नेल पेंट भी सूख गई है। तो चलिए अब हम आप लोग साथ में कुछ और शेयर करते हैं आज की वीडियो में। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग या बच्चे जैसे कुछ लिखते हैं, कुछ ज़रूरी होता है हमें हाथों में लिखना पड़ता है, या बच्चे अक्सर अपनी बॉडी में स्कूल में ही कुछ ना कुछ लिख कर चले आते हैं। अब इसको हम लोग छुड़ाते हैं तो जल्दी छूटता नहीं, चाहे इस पर सोप लगाएं या कुछ भी लगाएं। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं डीओ का बस थोड़ा सा आपको इस तरीके से स्प्रे करना है और आप खुद देख सकते हैं सारा का सारा जो पेन का लिखा हुआ था वो सब का सब इस कागज़ में आ गया है। तो बहुत ही कमाल की टिप है। ये छोटी छोटी सी टिप अगर हमको हमारी जानकारी में होती हैं तो हमारे घर के काम आसान हो जाते हैं। जो घंटों में लगते हैं काम करने में वो हम मिनटों में निपटा पाते हैं। तो ये कैसी लगी टिप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आज क्लीनिंग का ही आपके साथ में टिप शेयर करेंगे। तो जैसे देखिए मैं पेन से यहाँ पर वाइट कपड़े में लिख रही हूँ, अभी मार्कर का पेन है, मार्कर से मैं लिख रही हूँ। अब इसको आप किसी भी तरीके से साफ़ नहीं कर सकते हैं,
कितना भी आप रगड़िए, कितना भी घिसिए, लेकिन ये साफ़ नहीं होगा। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही छोटी सी टिप, जिससे आपको ना साबुन की ज़रूरत पड़ेगी, ना सर्फ की ज़रूरत पड़ेगी, ना मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, सेकंडों में ये साफ़ हो जाएगा। तो इसको पहले मैं सिंगल कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पर इस्तेमाल क्या करेंगे। सभी के घर में डिटॉल रखा होता है, तो बस इसे यहाँ पर थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच के करीब डिटॉल डाल दीजिए और इस तरीके से हाथों से रब कर दीजिए। जो भी मार्कर का दाग हो या नॉर्मल पेन का दाग हो, कैसा भी दाग हो, वो बिल्कुल सेकेंडों में चला जाएगा। बिल्कुल आपको लगेगा भी नहीं कि कभी यहाँ पर पेन चलाया था हमने। ये देखिए एकदम से साफ हो गया, देखिए कोई दाग नहीं बचा। यहाँ पर देखिए मैंने किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों को, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं छोटी छोटी सी टिप अपना करके। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक